नहीं था कि प्यार इतने खर्चीले हो जाते हैं। क्या क्या खर्च यही बात मुझे हट कर गया। मैं उषा का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ लाइफ में। तो ज़िंदगी का बस वही एक मकसद था कि मज़े लो, रोज़ मोहब्बत का इजहार करते थे। आज अदालत में मेरे सामने शरेआम बोलते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान और आपने एडवोकेट वकील को देखा होगा केस लड़ते हुए, लेकिन लिखते हुए तो नहीं देखा होगा। आज हमारे साथ है बिहार के अंशुमन जी, जो एडवोकेट हैं पेशे से, लेकिन एक किताब लिखे हैं और किताब का नाम है किराए की गर्लफ्रेंड। जी हाँ, काफ़ी अटपटा सा नाम है। आइए जानते हैं ये आइडिया कहाँ से आया और इसके अंदर क्या क्या बातें हमें पता चलेंगी। स्वागत है आप। ये जो किताब लिखे हैं किराए की गर्लफ्रेंड, क्या है इसका मतलब? ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं हैं और हम हैं और हमारे मित्र हैं। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती है कि एक गांव से आदमी आता है और चकाचौंध की दुनिया में जब वो आता है तो कैसे एक भावनाओं में बह के घर के पैसे को कैसे अय्याशी में उड़ाता है, उसकी एक कहानी है। मतलब ये आप बीती कहानी है? हाँ, ये आप बीती है, मैं किसी के चुराया गई कहानी नहीं है। मतलब आपके ऊपर बीता है और आपने लिख डाली है? मैं दो मित्र हूँ। एक मेरे मित्र हैं जो अभी आउट ऑफ इंडिया स्विट्ज़रलैंड में रहते हैं, और एक मैं। दोनों बहुत बचपन के प्यारे मित्र थे। और वो बहुत सारा चीज़ होता है कि वो कॉन्वेंट में पढ़ा था और मैं सरकारी स्कूल में। तो क्योंकि मेरे पिताजी टीचर थे, मैं घर एक जैसे शिक्षक के घर से आता था, तो मुझे लगता था कि मैं जब दूसरी दुनिया में, मैंने जो मेरा बचपन का दुनिया होता है वो मेरा गांव होता है। जब दूसरी गांव आता है तो वो अपने गांव का जिला होता है, और तीसरी दुनिया होता है जो उससे बड़ा शहर होता है। जब ये मेरे लाइफ में आया तो बहुत सारी चीज़ें, जब मैं पढ़ने आया इस उम्मीद से कि मैं आईएएस बनूंगा, है ना, जब पे लाल लाल गाड़ी बत्ती मिलती थी तो हम लोग बड़ा देखते थे कि मैं कितना पढ़ूं कि मैं उस पालूं उसे। लेकिन इस चकाचौंध की दुनिया में लगा कि सिर्फ यही चीज़ तो मेरी लाइफ में नहीं रह गई कि सिर्फ पढ़ना ही, मुझे कुछ करना भी है। तो मुझे लगा कि नहीं, ज़िंदगी का जीने का एक अलग अंदाज है जिसको कि जीना चाहिए। ये क्या यार, क्या पैसा, क्या ये है, सब लोग, ज़िंदगी हमें जीना है। तभी मेरी ज़िंदगी में कोई आती है और पता नहीं, हमको भी पता नहीं रहता है कि ये सब भी होता है लाइफ में। हमको तो ये भी पता नहीं होता है कि गर्लफ्रेंड होता क्या है, फलना चीज़ें, ये सब मेरे को कुछ समझ नहीं था। कब प्यार हुआ था आपको? क्या कर रहे थे तब? मुझे लगता है कि इंटर में था, है ना, इंटर में था। बचपन का प्यार? हाँ, बचपन का एक भावुकता था उसमें। वर्तमान में होता है कि जब आप उस बहुत सारा सोचने और ग्रेजुएशन पास करते हैं तो वास्तविक प्यार होता है। लेकिन जब आप मैट्रिक या इंटर लेवल में अगर किसी के प्रति, तो वो सिर्फ आकर्षण होता है, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन मनोवैज्ञानिक अध्ययन भी है। आपके साथ क्या हुआ था ये पहले बताइए हमें। जीवन में ये हुआ था कि मैं एक सामान्य परिवार से था, ना पैसे की कमी थी ना तो कुछ था। एक होता है ना कि भाई पढ़ने गया तो फिर एक पैसे की कमी होती है, तो ऐसे मेरे जीवन में कभी नहीं हुआ है। संपन्न परिवार कहते हैं, सामान्य परिवार नहीं कहते उसको जिसको पैसे की कमी नहीं है ना। तो इससे सामान्य कि इतना मैं मेंटेन कर पाता था कि मैं उस चीज़ को करता था, तो लगता था कि अरे यार 4 हज़ार, क्योंकि उस समय 4 हज़ार भी बहुत महत्वपूर्ण थे, 2000-3000 के लमसम। तो मुझे लगता था कि अरे जो बहुत सारा पढ़ाई उड़ाई तो होगा ही, लेकिन पहले जीवन को जी लें। इसी बीच में वो मेरा मित्र था जो बहुत सारे देशों का भ्रमण कर चुका था और जानता था क्या। तो इसी बीच में किसी को मेरी रहन सहन जो होता था, बचपन से ही मैं लग्जरी लाइफ जीता हूँ, तो मुझे लगता था कि तो मुझे कोई देखता था तो लगता था कि हम भी किसी से बात करें, क्योंकि हम बहुत शर्मिंदे स्वभाव के थे। मैंने किसी से बात करने में डर भी लगता था, क्योंकि लगता था कि कुछ बोल देंगे यार। आजकल क्या होता है कि कोई कहता कि चप्पल से मारेंगे, कोई कहता, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन मुझे लगा कि अब कॉलेज आने के बाद तो बहुत सारे परिवर्तन होते हैं और लोगों की सोच में भी, उसी में प्यार होता है। और मुझे पता नहीं था कि प्यार इतने खर्चीले हो जाते हैं। क्या क्या खर्च उठा लिए आप? जैसे कि जब भी होता था तो मैं फ्लाइट से, मैंने कुछ भी होता था, कभी हुआ तो कभी सोचता था कि ये सबसे महंगा टिकट कौन है, बिजनेस क्लास में सफ़र करनी है, मुझे रईस की तरह ज़िंदगी जीनी है, तो कितना लगेगा, इतना लगेगा, इतना लगेगा, चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं साथ में। हाँ, वो भी फ्री, मैं भी फ्री, मेरे दोस्त भी फ्री। तो मुझे लगता था कि ये जीवन में, तो मैंने 2-3-4 बार उससे बोला कि क्या मेरी ज़िंदगी में जीवन भर साथ आप दोगे क्या? तो बोला कि काल्पनिक दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं होता है, सब दौलत से मोहब्बत करते हैं और हम भी वही करते हैं। और यही बात मुझे हट कर गया। उसके बाद मैं थाईलैंड चला गया। थाईलैंड की दुनिया देखा तो लगा कि ये सब बहुत पीछे हैं, इससे तो बहुत आगे है ना। तीसरी दुनिया, यानी वो कहते, उसे कहते हैं हम तीसरी दुनिया की मोहब्बत।
फिर लगा कि सही में यही मज़ा है यार। बहुत उषा का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ लाइफ में, तो ज़िंदगी का बस मैं ही एक मकसद था कि मज़े लो, रोज़ परफेक्ट मानता था और लगता था कि आज के जीवन में अगर है तो आज तीसरी ये 5th जनरेशन अभी चल रहे हैं, तो इसमें लगता है कि हम लोग को 5th जनरेशन वाली मोहब्बत करनी चाहिए। क्योंकि ये कि मैं अगर आप ज़िंदगी ढूल गया तो हो सकता है कि या तो आप उसको बर्बाद कर दीजिएगा या तो फिर आपको वो बर्बाद कर देगा, और अगर दोनों को मिल भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कहीं गड़बड़ मिल जाता है। और ये मैं अभी अनुभव कर रहा हूँ एक अधिवक्ता होने के नाते, क्योंकि मैं हजारों ऐसे केस देखता हूँ जिसकी पीड़ा मैं देखता हूँ कि जो छुप छुप कर मोहब्बत का इजहार करते थे आज अदालत में मेरे सामने शरेआम बोलते हैं। तो आपकी शादी हो गई है कि नहीं नहीं? नहीं, मैं शादी अभी नहीं करी। अच्छा, आपने उसके इंतजार में शादी भी नहीं? नहीं, उसका नहीं, अब तो ऐसे बहुत सारे लोग आए और गए, है ना, क्योंकि मैं इसके लिए, क्योंकि वो सब जो होता है एक भावनात्मक लगाव होता है ना, और उसी पे मैं लगा कि बताओ यार, अगर मैं ज़िंदगी में अगर इतना पैसा अगर जमा करके रखता तो मैं कितने, आज तो मैं लाखों रुपया का मालिक हो जाता। तो घर वाले नहीं बोलते अंशुमन शादी करो, बाल बच्चे हो तुम्हारे? बिल्कुल करते हैं, फिर? है ना। फिर भी लगता है कि ज़िंदगी को कुछ चीज़ों में जब हम कुछ करना चाहते हैं कि कुछ अपनी ज़िंदगी होती है, तो मुझे लगता है कि कुछ जीना चाहिए, और लगता है कि ये बहुत जल्दी ही ख़त्म होने वाली है, क्योंकि जैसे ही प्यार का इंतज़ार ख़त्म होगा, मेरी मार्केट में किताब आ जाएगी तो समझिए कि वो इंतज़ार अब ख़त्म हो गया है। जी, ये बुक कितने में मिल रही है लोगों को, कितने में, और कितने लोग पसंद कर रहे हैं? हाँ, काफ़ी लोग इसको खरीद रहे हैं। मैंने पहले बार जब लॉन्चिंग किया तो प्रत्येक दिन कम से कम 100 किताबें बिक जाती थी, क्योंकि मुझे बहुत प्यार दिया स्टूडेंट ने, और पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के उपाध्यक्ष होने के नाते जो है लड़कों ने बहुत प्यार दिया, और आप लोग का कृपा से है कि जल्दी ही इस पर कुछ मैं बड़े पर्दे पर भी लाने वाला हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ, दिन रात लगा हूँ। फिल्म में डालिएगा क्या इसको? हाँ, जी, मैं फिल्म के लिए यही काम करता हूँ, और जो भी मैं काम करूँगा, अब मेरा लक्ष्य है, मैंने सियासत करी छात्र संघ में, वहाँ भी चुनाव जीता, फिर जेल की यात्रा भी करी, जो कि आप सैदपुर से बेऊर आप देख रहे हैं, मैंने जेल की यात्रा भी जी लिया। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा डर उसी से लगता है, हालांकि वो मैं जीत गया, और वहाँ भी मैं जेल में ही लिख दिया सैदपुर से बेऊर। उसके बाद मैं किराए की गर्लफ्रेंड लिखा, जो अब मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँ। उसको ऐसा किराए की गर्लफ्रेंड समझ लिया? हाँ, मैंने वो लगा कि अगर मैं यार तुम मेरे पैसे से दोस्ती करते हो तो मैं तो पूरी ज़िंदगी ही किराए पर है, किराए के रूम में रहना है, किराए की मकान है, किराए के बाजार हैं, यानी बिना उसके हिसाब से ज़िंदगी कुछ है ही नहीं। क्या पैसा ही है? पैसा ही है। तो आज के दौर में जो है ना, वो मोहब्बत से क्या बोलता है, दौलत से मोहब्बत खरीदी जा रही है, और ये हमारे जो जनरेशन है ना, आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं, ये काफ़ी घातक सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि ना तो हम किसी की भावनाओं को समझ सकते हैं, ना तो किसी की विचारधाराओं को समझ सकते हैं, ना तो आने वाली सोच को समझ सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि दुनिया में जब बढ़ना है ना, तो आपको सच्ची और श्रद्धा के साथ किसी के साथ एक सपने देखिए और आगे बढ़ने का प्रयास, क्योंकि अगर मैं इस चीज़ में नहीं रहता तो ये अंशुमान आज वकालत नहीं करता, छात्र राजनीति नहीं करता, आज कहीं आईएएस होता, ही सपना था मेरा, है ना। तो मुझे लगता है कि अगर मैं ये किताब से मैं लोगों को ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में मोहब्बत जरूर कीजिए, वो आपके जीवन के अंग है, वो आपकी अभिव्यक्ति है, लेकिन ऐसे मत कीजिए जहाँ की सिर्फ सौदेबाजी हो। मोहब्बत एक सच्ची हृदय से कीजिए तो आपको दुनिया में सब कुछ मिलेंगे, और जहाँ सौदेबाजी हो गई वहाँ आप ना तो मोहब्बत, ना घर के रहेंगे, ना घाट के रहेंगे। और मुझे लगता है कि अब उसकी ज़िंदगी तो बदल गई, कहाँ है शादी वादी हो गई? पता नहीं, अब तो पता नहीं, हम बात भी नहीं करते हैं। कितना साल पुराना हो गया ये किस्सा? क्या लगता है कि 8 साल हो गए। उभर नहीं पा रहे हैं आप अभी तक, तभी तो आपने लिख डाली अपना दर्द। ये तो मेरी यादें हैं कि मोहब्बत में अगर दगा नहीं होते तो आज मैं कुछ लिख नहीं पाते, इसलिए मोहब्बत में बेवफाई भी होनी जरूरी है, और अगर नहीं यह हो तो हम सीखते कैसे। इसलिए मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में जो देखा है, जो समझा है, जितना खुद को अपने आप को उसमें समाहित किया है, तो मुझे लगता है कि जब भी अगर कोई चीज़ के बारे में हम बोलेंगे, जब तक उसमें डूबेंगे नहीं, तब तक हम कोई बढ़िया लेखक बन ही नहीं सकते हैं, ना तो लिख पाएंगे ना तो समझ पाएंगे। तो इसीलिए मैंने लगा कि ज़िंदगी अब किराए की हो गई है, इसलिए किराए की गर्लफ्रेंड मैंने। आखिरी सवाल, खर्च कितना हुआ है, कितना दर्द में है आप? देखिए, खर्च के बारे में मैं, क्योंकि मोहब्बत में मैं कभी खर्च देखता ही नहीं था, और उसमें कुछ मैं कभी किया नहीं, क्योंकि मैं तो हृदय से किया। लेकिन फिर बाद में जब लगा कि मैं तो सारा इतना लाखों रुपया इन्वेस्ट कर दिया और कुछ मिला नहीं, तो मुझे लगा कि अगर मैं ये बचा के रखता तो मैं कहीं विदेश में भी पढ़ के ले सकता था। क्योंकि देखिए, ये सब काम तो कोई घर के बता के नहीं करता है ना, लेकिन फिर भी जब मुझे धक्का लगा तो मैंने परिवारों वालों को बताया, और उसने धैर्य दिया, साहस दिया कि तुम आगे बढ़ो, मैं साथ हूँ, इतना दिया। और दूसरी बात बोला कि आप इस सब में मत पढ़ना। हालांकि आशिकी तो रोज़ होती है, सुबह में होती है, शाम तक खत्म हो जाती है आज के दौर में, है ना, तो वो तो चलती रहेगी। जब तक जिंदा हूँ तब तक चंचलता बनी रहेगी। जिस दिन वो मर गया, भावनाएं प्यार की मर गई, उस दिन तो आप जिंदा लाश हैं, कुछ है ही नहीं। इसलिए प्यार तो हमेशा करनी चाहिए आदमी को। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं मुस्कान जी,
कि ये किताबें जितनी भी बिकती है ना, वो किताबें तमाम उस बच्चों को देते हैं जो आज भी कचरा चुनते हैं। मैं इन बच्चों के लिए किताब फ्री में? हाँ, मैं उन बच्चों को उसके लिए करता हूँ। और मेरा शौक है कि मैं इतना जरूर इस किताब से लूँ ताकि वो छोटे छोटे कचड़े वाले, वो जो हम लोग हवाई जहाज बचपन में देखते थे ना कि ऊपर उड़ रहा है, मैं वो बच्चे को कम से कम घुमा पाऊँ। और मैं इन किताबों को बेचकर मैं अपनी कभी इससे मेरी रोजी रोटी नहीं कर रही है, ये मैं बिजनेस के लिए नहीं करता हूँ, बल्कि ये किताब बेच करके उन बच्चों को अपनी खुद लगता है कि अगर मैं उस जगह पर एक कचड़े चुनने वाले के घर में पैदा होता तो मेरी क्या स्थिति होती है। इसलिए ये तमाम जो राशि होती है मैं उन बच्चों के लिए खर्च करता हूँ। तो आप सुन रहे थे, ये वकालत करते हैं, वकील है पेशे से और नाम है अंशुमन सिंह, और आज अपनी दर्द की बातें किताबों में लिखी है। और इनका कुछ कमाने का नहीं है, लेकिन आप ज़रूर देखिएगा किराए की गर्लफ्रेंड कैसा है पढ़ने में, और हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए नमस्कार।